प्रथम अवतारकाची वा तिथी दंडमुचियत तिथि कुंडला कारुमा चतुर्थे अर्थे चंदुर्गा पंचबिंदु संयुक्ता ओम जयुति अथिया सखा समन्वता मोहम्मदी काथिया सिस्रिया मंडपो मंच पर उपस्थित विराजमान एवं महान विद्वान गण अर्थात उलमाए अहले सुन्नत सभा मंडल में उपस्थित स्वरीता बिंदु अर्थात सामईन अहले सुन्नत धार्मिक सभा पवित्र एवं सम्मेलन अधिवेशन में उपस्थित समस्त स्वर्गीय जन्नती मुसलमानों एवं इस शुभ कार्य सभा विशाल भवन यज्ञ मंडप में उपस्थित होकर विराजमान ग्रहण करने वाले बालक बालिकाओं एवं छात्र छात्राओं एवं पवित्र नारी दूरों नज़दीक में बैठने वाली ईमानी रिश्ते से ताल्लुक़ रखने वाली मेरे माँ और बहनें, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व तआला बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आकिबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन इज़ बअथ फ़ीहिम रसूलहु सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन आमीन आमीन व इला गैरिन निहाया। मोहतरम हज़रात, आइए सबसे पहले उस आक़ाए नामदार मक्की मदनी ये ताजदार सरकारे कुल फ़ख्रे रसूल साहे लामका मोहम्मद मुस्तफ़ा जिनके सदके पूरी सृष्टि पूरे ब्रह्मांड पूरे अवरवट का वजूद किया गया, आइए उन्हीं के बारगाह में दुरूद पाक की डाली निछावर करें और पढ़े बवाज़े बुलंद अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु बादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लु अलैहि वसल्लम अलैका हबीबी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक और पढ़िए अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु बादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लु अलैहि वसल्लम अलैका या हबीबी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। शायर कहता है अवतारों में सबसे उत्तम सिंहासन है आपका। मोहतरम हज़रात, एक बार और दुरूद से पढ़ी अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु बादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लु अलैहि वसल्लम अलैका या हबीबी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। शायर कहता है अवतारों में सबसे उत्तम सिंहासन है आपका, अवतारों में सबसे उत्तम सिंहासन है आपका, हर उम्मती के हृदय में शासन है आपका, हर उम्मती के हृदय में शासन है आपका। और हीरे जहरात लेकर मैं क्या करूँगा, हीरे जहरात लेकर मैं क्या करूँगा, उससे बढ़कर कीमती है दर्शन आपका, उससे बढ़कर कीमती है दर्शन आपका। और उम्मत गुनहगार हैं, उम्मत को बख्श दे, उम्मत गुनहगार हैं, उम्मत को बख्श दे, ये परवरदिगार से निवेदन है आपका, ये परवरदिगार से निवेदन है आपका। और मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्ले अला की आज महफिल है, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्ले अला की आज महफिल है। अभी देखिए सल्ले अला की आज महफिल
महफिल है और फरिश्ते आलमी बला से, फरिश्ते आलमी बला से सुन सुनकर ये कहते हैं, फरिश्ते आलमी बला से सुन सुनकर ये कहते हैं, चलो नूरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि की आज महफिल है, चलो नूरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि की आज महफिल है। और वाह क्या जूदो करम है शहे बतहा तेरा, आज ही सुन्नियों को नाज है हमको मिले अहमद रजा, सुन्नियों को नाज है हमको मिले अहमद रजा, सब ये कहते हैं हमारे हैं इमाम अहमद रजा, सब ये कहते हैं हमारे हैं इमाम अहमद रजा। और कितने कादियानी अहले हदीस नजदी वहाबी, कितने कादियानी अहले हदीस नजदी वहाबी कांप कर कहने लगे, कितने कादियानी अहले हदीस नजदी वहाबी कांप कर कहने लगे, अरे भाग कर जल्दी चलो अब आ गए अहमद रजा, भाग कर जल्दी चलो अब आ गए अहमद रजा। और अगर किसी को मालूम ना हो कि वहाबी कौन है, अब आपका इम्तिहान लेने जा रहा हूँ हजरात, देखता हूँ कौन आला हजरत से मोहब्बत करता होगा इस महफिल में। अब इस समझिएगा आपका इम्तिहान लेने जा रहा हूँ। अगर किसी को मालूम ना हो कि वहाबी कौन है, अगर किसी को मालूम ना हो कि वहाबी कौन है, खड़े हो बिलासपुर के मुसलमानों नारा लगा दो मसल के अहमद रजा। मुबारक हो, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर या रसूलल्लाह। बताइए जिनकी वजह से हम सबका ईमान सलामत है, आप उनके लिए नारा नहीं लगा पा रहे। वाह क्या जूदो, वाह हेलो 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 एक बार दूसरी पढ़िए। अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं बादु मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु सलाम अलैका हबीबी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और शायर कहता है, वाह क्या जूदो करम है शहे बतहा तेरा, वाह क्या जूदो करम है शहे बतहा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। और फर्श वाले तेरे शौकत का उलू क्या जाने, फर्श वाले तेरे शौकत का उलू क्या जाने, अरे खुसरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा, खुसरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा। और मैं तो मालिक ही कहूँगा कि ओ मालिक के हबीब, मैं तो मालिक ही कहूँगा कि ओ मालिक के हबीब, यानी महबूब व मुहिब में नहीं मेरा तेरा, यानी महबूब व मुहिब में नहीं मेरा तेरा। मोहतरम हजरात, अभी अभी मैंने जिस आयत करीमा का तिलावत करने का शर्फ हासिल किया है, अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है कि बहुत बड़ा एहसान हुआ हम मुसलमानों पर, बहुत बड़ा एहसान हुआ मुसलमानों पर कि अल्लाह तबारक ताला ने हमीम में से एक रसूल भेजे, अल्लाह तबारक ताला ने हमीम से एक रसूल भेजा। मोहतरम हजरात, अल्लाह तबारक ताला का बहुत बड़ा शुक्र व एहसान है कि हमें बेशुमार नेमतों से माला माल फरमाया, आसमान से नवाजा, ज़मीन से नवाजा, दाना से नवाजा, पानी से नवाजा, खाना से नवाजा, जिस्म से नवाजा, जान से नवाजा, कुरान से नवाजा, ईमान से नवाजा। मोहतरम हजरात, खुद अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान में इरशाद फरमाता है, व इन तदऊ निअमतुल्लाहि ला तहसुहा, अगर अल्लाह की नेमतों के गिनो तो उन्हें शुमार न कर सकोगे। मोहतरम हजरात, अल्लाह तबारक व तआला ने बेशुमार नेमतों से माला माल फरमाया, लेकिन किसी नेमत पर एहसान नहीं जतलाया। मसलन अक्ल शऊर से नवाजा मगर एहसान नहीं जतलाया, इल्म फन से नवाजा मगर एहसान नहीं जतलाया, आसमान का समियाना लगाया मगर एहसान नहीं जतलाया, जमीन पर फर्श बिछाया मगर एहसान नहीं जतलाया, आसमान से पानी गिराया मगर एहसान नहीं जतलाया, जमीन पर दाना उगाया मगर एहसान
नहीं जतलाया, अक्लो शऊर से नवाजा मगर एहसान नहीं जतलाया, इल्म अता की मगर एहसान नहीं जतलाया, इज्जत व अजमत से नवाजा मगर एहसान नहीं जतलाया, कहकशा के जमाल से नवाजा मगर एहसान नहीं जतलाया, सूरज की रोशनी से नवाजा मगर एहसान नहीं जतलाया, चाँद की चाँदियानी से नवाजा मगर एहसान नहीं जतलाया, कहकशा के जमाल से नवाजा मगर एहसान नहीं जतलाया, कुरान से नवाजा मगर एहसान नहीं जतलाया, पैर से नवाजा मगर एहसान नहीं जतलाया, पैर में चलने की शक्ति अता की मगर एहसान नहीं जतलाया, हाथ से नवाजा मगर एहसान नहीं जतलाया, हाथ में पकड़ने की सलाहियत अता की मगर एहसान नहीं जतलाया, कान से नवाजा मगर एहसान नहीं जतलाया, कान में सुनने की शक्ति अता की मगर एहसान नहीं जतलाया। इसी सिलसिले में हजरत हम लोगों को जबान से नवाजा मगर एहसान नहीं जतलाया, जबान में बोलने की कुव्वत अता की मगर एहसान नहीं जतलाया। मोहतरम हजरत इसी सिलसिले में अल्लाह तबारक व तआला ने हम सबों को अच्छे अच्छे चेहरे से नवाजा मगर एहसान नहीं जतलाया। मोहतरम हजरत इसी सिलसिले में अल्लाह तबारक व तआला ने हम सबको कुरान से नवाजा मगर एहसान नहीं जतलाया। मोहतरम हजरत हम सबको जान से नवाजा लेकिन एहसान नहीं जतलाया। मोहतरम हजरत अल्लाह तबारक व तआला बहुत बड़ा एहसान है। अल-मुख्तसर है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें बेशुमार नेमतों से माला माल फरमाया, लेकिन किसी नेमत पर एहसान नहीं जतलाया, लेकिन किसी नेमत पर एहसान नहीं जतलाया। इसी सिलसिले में हजरत आदम को सफ़ीउल्लाह बनाकर भेजा मगर एहसान नहीं जतलाया। हजरत नूह को नजीबुल्लाह बनाकर भेजा मगर एहसान नहीं जतलाया। हजरत इब्राहिम को खलीलुल्लाह बनाकर भेजा मगर एहसान नहीं जतलाया। हजरत इस्माइल को ज़बीउल्लाह बनाकर भेजा मगर एहसान नहीं जतलाया। हजरत नूह को नजीबुल्लाह बनाकर भेजा मगर एहसान नहीं जतलाया। लेकिन हजरत जब बात करना मकसूद हुआ मदीने के ताजदार का, लेकिन जब बात करना मकसूद हुआ दोनों आलम के मुख्तार का, लेकिन जब बात करना मकसूद हुआ हम फकीरों के पालनहार का, लेकिन जब बात करना मकसूद हुआ दोनों आलम के मुख्तार का, लेकिन जब बात करना मकसूद हुआ यतीमों के सहारे का, लेकिन जब बात करना मकसूद हुआ गरीबों के सहारे का, लेकिन जब बात करना मकसूद हुआ बेओं का सहारे का, तो अल्लाह तबारक व तआला ने लक़द मन्नल्लाह फरमाकर सरकार का परचम लहरा दिया और उनका परचम बुलंद फरमा दिया। इसीलिए तो शायर कहता है सबसे औला व आला हमारा नबी। मेरे साथ कहिए सबसे औला व आला हमारा नबी, सबसे औला व आला हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। और क्या खबर कितने तारे खिले चुप गए पर ना डूबा हमारा नबी, पर ना डूबा हमारा नबी। और कौन देता है देने को मुँह चाहिए, अरे देने वाला है सच्चा हमारा नबी, हमारा नबी देने वाला है सच्चा हमारा नबी। यगो जगदीश्वरा यगो जगत गुरु, यगो जगदीश्वरा का माना होता है पूरी सृष्टि, पूरे ब्रह्मांड, पूरे वट का मालिक एक है। ये महागीता पुराण में है। यगो जगदीश्वरा यानी कि पूरे सृष्टि, पूरे ब्रह्मांड का मालिक एक है। अब आइए हम अपने आकाशीय कुरान, पवित्र कुरान से सवाल करते हैं तो क्या जवाब देता है। अब आइए पूछते हैं, ए कुरान ये तो आकाशीय कुरान, तुम भी बता दो, इसका जवाब तुम्हारे पास है। तो कुरान क्या कहता है? कुल हु अल्लाहु अहद, अल्लाह एक है, अल्लाह एक है। यगो जगत गुरु, पूरे ब्रह्मांड का गुरु एक है, पूरे वर्ल्ड का गुरु एक है, पूरे जहान का गुरु एक है। तो ये मैं कहना चाहता हूँ वो कोई और नहीं है, मदीने वाले आका है, मदीने वाले दाता है, जिनके सदके पूरी सृष्टि, पूरे ब्रह्मांड का वजूद हुआ, जिनके सदके आसमान बना, जिनके सदके सूरज बनी, जिनके सदके हम सबका जिस्म बना, जिनके सदके पूरे कायनात का वजूद हुआ। एगो जगदीश्वरा गुरु वही है। और अवतारणम मोहम्मदम कायापल्टम पिता विष्णु यस माता सोमति बलवतम महः सर्वतम महः यदा यदा धर्म से।
अवतार न मोहम्मद, अवतार का माना होता है संदेश, खबर, मैसेज। अवतार का माना आप लोग सुन रहे हैं कि हम खत्म कर, सुन रहे हैं आप? जो सुनना चाहता हो अपने हाथ उठा कर कहे। सब सुनना चाहते हैं? एक बार दो से पढ़िए। अवतारण मोहम्मदम काया पलटम पिता विष्णुयस माता सोमती। अवतार का माना होता है खबर, मैसेज, खबर। ये काचो जो कर रहा हजरत। अवतार का माना होता खबर, मैसेज देने वाला। अवतार न मोहम्मदम एक ऐसा वक्त आएगा, एक ऐसा वक्त आएगा जो दुनिया में तशरीफ आएंगे और अवतार न मोहम्मदम यानी खबर देने वाले आएंगे जिनके पैदा होने से आसमान में, जिसके पैदा होने से आसमान में खुशहाली खुशहाली होगी, जिनके पैदा होने से ज़मीन हरा भरा हो जाएगा, जिनके पैदा होने से पूरे ब्रह्मांड में जो बुराइयां होती थी, जो बच्चियों को जिंदा दफनाया जाता था, वो पूरा सब सर्वोत्तम स्वाहा हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा। पूरी सृष्टि जो कि महान हो जाएगी, वो पैदा होंगे और उनका पिता का नाम क्या होगा? विष्णुयस। उनका पिता का नाम होगा विष्णुयस। विष्णुयस का माना होता है खुदा का बंदा। और उनके अब्बू जान का नाम क्या है? कोई बता सकता है? मेरे आका के अब्बू जान का नाम क्या है? हज़रत अब्दुल्ला। जैसे आप हज़रत में किसी को मालूम नहीं है, वैसे कोई हिंदुओं को भी नहीं मालूम रहता है। कोई ऋग्वेद नहीं पढ़ता है, कोई अथर्ववेद नहीं पढ़ता है, कोई महागीता पुराण नहीं पढ़ता है, लेकिन जो पढ़ता है उसको मालूम रहता है। लेकिन एक शख्स ने मुझसे सवाल कर दिया, मतलब मैं पूछा आप अपना पूर्वजों का नाम बता दीजिए। एक पंडित था जिससे मैं सवाल किया आप अपना पूर्वजों का नाम बता सकते हैं? कहा नहीं। क्या आप बता सकते हैं? कहा अवश्य बता सकते हैं, अवश्य बताएंगे। कहा ठीक है बता दीजिए। तो मैं कहा सुन, राम के पिता का नाम दशरथ, दशरथ के पिता का नाम रघु, रघु के पिता का नाम अच, अच के पिता का नाम रोहितास, रोहितास के पिता का नाम, रोहितास के पिता का नाम हवसलाल, हवसलाल के पिता का नाम पंडित लाल। अब पंडित का माथा छनक जाता है, पंडित का माथा छनक जाता है। आपको कैसे मालूम? तो इसी तरह कोई पढ़ा लिखा नहीं रहता है। उनका पिता का नाम है विष्णुयस। विष्णुयस का माना होता है खुदा का बंदा। और मेरे आका के अब्बू जान का नाम है अब्दुल्ला यानी अल्लाह का बंदा। वो उनके घर तशरीफ लाएंगे जिनके जिनके अम्मी का नाम होगा सोमवती। सोम का माना होता है शांति, शांति बना है अमन, और अमन ही बना है आमिना से। वो आमिना के घर में पैदा होंगे जो सारे आलम का पालनहार होंगे, जो पूरी सृष्टि का पालनहार होंगे, जिनके पैदा होने से, जो कि जिनके चेहरे के रौनक से पूरी दुनिया में, पूरे ब्रह्मांड में जो बुराइयां होती थी वो सब दूर हो जाएगी, वो सब सर्वोत्तम स्वाहा हो जाएगा। मोहतरम हज़रात, उसके बाद अब आइए मैं आपको मदीने के गलियों में लेकर चलता हूँ। मदीने के गलियों में एक बच्चा बकरी चरा रहा था। उसकी बकरी जो कि दौड़ते दौड़ते मस्जिद नबी के पास ठहर जाती है। उसके बाद बच्चा क्या देखता है? एक रुखी अनवर को देख लेता है, एक ऐसा चेहरा को देख लेता है। उस चेहरे के देखने के, जिस चेहरे से पूरी सृष्टि, पूरे ब्रह्मांड, पूरे जहान जो कि रोशन हो गया है, जिनके आने से पूरी सृष्टि में जो बुराइयां होती थी वो सब खत्म हो गई है। वो ऐसा चेहरा देख लेता है और चेहरा देखने के बाद जो कि इश्क में पागल हो जाता है, दीवाना हो जाता है और मोहब्बत करने लगता है। उसके बाद जब मेरे आका की नज़र उस लड़के पर पड़ती है तो हज़रत अबू बकर से फरमाते हैं, अबू बकर जा देख वो बच्चा क्यों रो रहा है। उसकी आँख से अक्स जारी है। क्यों जारी है? उसकी आँख से अक्स जारी है क्योंकि वो गैर मजहब का ताल्लुक रखने वाला था।
उसके आग से अक्स जारी है। और मेरे आका हज़रत उमर अबू बकर को भेजते हैं, कहते हैं जाओ उस बच्चे से पूछो क्यों रो रहा है। उसके बाद जब उस बच्चे से पूछा जा रहा है तो बच्चा कह रहा है वो नूरानी शक्ल वाले कौन है, पहले बता दो वो नूरानी शक्ल वाले कौन है जिनके चेहरे से देखने से मेरा दिल का धड़कन जो कि तेज हो गया है, मैं उनसे मोहब्बत करने लगा हूँ, मैं उनका दीवाना बन गया हूँ। इतना सुनने के बाद जब हज़रत अबू बकर जब अपने आका के बरगाह में जाते हैं, कहते हैं या मेरे आका आप पर मेरे माँ बाप कुर्बान, आप पे मेरे धन दौलत सब कुर्बान है, ये बच्चा आपसे मोहब्बत करने लगा है, आपसे इश्क करने लगा है। उसके बाद मेरे आका जो कि उनको फरमाते हैं जाइए उस बच्चे को लेकर आइए। और वो जाते हैं उस बच्चे को लेकर आते हैं और जो कि बच्चा उनके सीने से लग जाता है और अक्स जारी हो जाता है, रोने लगता है, जाकतार रोने लगता है। रोते रोते इतना रोता है कि उसके आँख बबूला हो जाता है। उसके बाद मेरे आका कहते हैं ए मेरे बेटे जाओ, तुम्हारे माँ बाप इंतज़ार कर रहे होंगे, तुम्हारा वेटिंग कर रहे होंगे, तुम्हारा इंतज़ार कर रहे होंगे। इतना सुनने के बाद वो बच्चा और रोने लगता है क्योंकि उसके सर से उसका बाप का साया ख़त्म हो गया था। उसका बाप का साया ख़त्म हो जाता है और उसके बाद तो रोने लगता है, ऐसा बात है। उसके बाद कहते हैं उसकी माँ थी तो वहाँ से रुखसत हो जाता है, रोते रोते जाता है तो सिर्फ लब पे तराने मोहम्मद रहता है, या नबी जो कि कहे सदाए बुलंद करता रहता है, जहाँ रहता है यही सदा बुलंद करता रहता है। उसके बाद अपने अम्मी जान के पास बैठता है तो यही सदा बोलता है। तो उसकी माँ सवाल करती है आखिर क्या वाक़या है भाई मेरे लाल, क्या वाक़या है, तुम ये सदा या नबी अपने लब पर सदा बुलंद किए हुए हो, आखिर क्या बात है। इतना सुनने के बाद तो पूरा वाक़या जाहिर करता है, अपने माँ के पास जाहिर करता है, कहता और माँ कहती है बेटा खामोश हो जाओ, नहीं तो तुम्हारे चाचा जन सुनेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, तुम्हारे लिए खतरा हो जाएगा। उसके बाद इतना सुनने के बाद जो कि लड़का लेकिन अपनी जबान से सदाए मोहम्मद को छोड़ता नहीं है, बुलंद करता है और बुलंद करता है। उसके बाद उसके चाचा जान उसके माँ को जो कि अपने घर से बरी कर देता है, निकाल देता है, घर से निकाल देता है। उसके माँ रोते रोते जाती है और बेटा घर पे नहीं था, माँ रो रही है, अजो कतार रो रही है, मेरे बेटे का क्या होगा, मेरे लाल का क्या होगा। माँ जाती है दूसरा निकाह कर लेती है, दूसरे के घर चले जाती है। उसके बाद वो बेटा उसका चाचा जान उस लड़के को कहता है तुम जाओ बकरिया लेकर, जाता है वो लड़का जाता है बकरिया लेकर जाता है और खजूर के दरख्त के सामने बैठ जाता है और सदाए नबी बुलंद करता है, सदाए नबी बुलंद करता है। उसके सीने से आवाज़ आती है ए बेटा तुम किसी चीज़ का टेंशन मत लो, तुम्हारे साथ सरकारें दो जहां है, दोनों आलम के मुख्तार हैं, सारे आलम के पालनहार हैं। इतना सुनता है। उसके बाद उसके चाचा जान को पता चल जाता है कि वो नबी से मोहब्बत कर बैठा है, मदीने वाले नबी से मोहब्बत कर बैठा है। उसके बाद उसके चाचा जान जाता है, उसके बाद उसके हाथ पकड़कर उसके घर लेकर जाता है, कहता है ए लड़के सुन लो, अगर तुमको तुम्हारी मोहब्बत चाहिए कि ये धन दौलत चाहिए, अगर तुमको धन दौलत चाहिए तो तुमको मोहब्बत छोड़नी होगी, अगर मोहब्बत चाहिए तो अपना धन दौलत छोड़ना होगा। इतना सुनने के बाद उसकी आँख से अक्स जारी हो जाती है। आज जो कतार रोने लगता है, इधर मैं मोहब्बत को छोड़ देंगे तो जो कि मेरा क्या होगा, मेरा हाल क्या होगा। इसके बाद उसके दिल से आवाज़ आती है ए लड़के तुमको खबर नहीं है कि सारे आलम किसके सदके बना है, पूरी सृष्टि किसके सदके बनी है। तुम अपने नबी के इश्क में सारा कुछ निछार कर दो, अपने नबी के इश्क में। कहता है चाचा जान तुम अपना धन दौलत ले लो, अपने तिजोरी का चाबियां ले लो, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ मदीने वाला आका चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। उसके बाद
उसके बाद उसका चाचा जान कहता चलो ठीक है, सब जो कि वो ले लेता है। उसके बाद जब उसके जिस्म का जो कपड़ा रहता है उसको भी निकलवा लेता है। वो लड़का बेचारा नंगे हो जाता है और अजो कतार रोने लगता है और जारी उसका रोना जारी ही रहता है। अजो कतार रोने लगता है, उसका कपड़ा भी निकाल लिया गया है, पैर से चप्पल भी निकाल लिया गया है। उसके बाद वो रोने लगता है, अब मैं किसके पास जाऊँ? इस हालत में अपने आका के सामने मैं कैसे जाऊँगा? इस हालत में बताइए, जिसके सर पे बाप का साया भी ना हो, माँ भी दूसरी जगह चले जाए, उसका क्या हाल होगा? इसके माँ बाप नहीं होंगे, उनको यकीनन मालूम होगी कि उसके साथ क्या महसूस होता होगा, उसका हाल क्या होता होगा। उसके बाद कहता है मैं अपने आका के सामने इस हालत में कैसे जाऊंगा? पूरे जिस्म नंगा है। उसके बाद सोचता है, वो तसव्वुर करता है, तुझके जहन में यह ख्याल आता है मेरी माँ है और मेरी माँ तो कुछ मदद करेगी। लेकिन कुर्बान जाइए मेरे प्यारे इस्लाम भाइयों, माँ की ममता ममता होता है, माँ की ममता ममता होती है। वो अपनी माँ के सामने जाता है, इसी हालत में जाता है, नंगे ही की हालत में जाता है। जब अपने माँ के सामने जाता है तो उसके माँ रोने लगती है, अक्सर जारी हो जाता है, ऐसे रोने लगती है, उसको सीने से लगा कर रोने लगती है, ए मेरे बेटे, ए मेरे लाल, तुम्हारा ये हाल किसने किया? तुम्हारा ये हाल किसने किया? तो पूरा वाकया वो जाहिर करता है। उसके माँ सीने से लगा कर कहती है, लाल तुम मेरे घर 3 दिन ठहर जाओ, तुम्हारे कपड़े का बंदोबस्त मैं करवा दूंगी। लेकिन वो लड़का अपने नबी के इसलिए पागल हो गया है, दीवाना हो गया है। कह रहा मेरी अम्मी, मैं अगर रुक जाऊंगा कहीं मेरे इंतकाल हो जाएगी तो मैं अपने नबी के चेहरे का दीदार कैसे करूंगा? मैं अपने नबी के चेहरे का दीदार कैसे करूंगा? अगर मैं रुक जाऊं, मेरे इंतकाल हो जाए तो मेरे आका का चेहरे का दीदार मैं कैसे करूंगा? इतना सुनने के बाद अपना दुपट्टा, उसकी माँ होती है, माँ की ममता जो कि इतना बुलंद बाला होता है, वो अपने दुपट्टा को निकाल कर उसको ढक देती है, जो नंगा रहता है उसको ढक देती है। उसके बाद माँ को रोते रोते अलविदा कहता है और उधर से चल जाता है। पैर में जो कि कांटा चुभता है, कांटा पैर में कांटा चुभ रहा है, फिर भी नबी की इसमें पागल है, नबी के पास जाता है। जब मस्जिद नबी के पास जाता है तो मस्जिद नबी के पास कहीं एक कोने में छुप जाता है, ऐसे बैठ जाता है। तो मेरे आका है सारे जहाँ का, जो कि खबर रखने वाले हैं, सबको कुछ मालूम है, जिनको जाकर बैठ जाता है। उसके बाद मेरे आका तस्वीर करते हैं, देखते हैं कि मेरे आशिक, मेरा दीवाना जाकर मस्जिद नबी के दरवाजे पर खड़ा है। इतना सुनने के बाद मेरे आका फरमाते हैं, हते अबू बकर, जाओ मेरा आशिक, मेरा दीवाना उस दरवाजे पर खड़ा, उसको लेकर आओ। अबू बकर आते हैं, उसके पास आते हैं, कहते हैं लड़के चलो, तुमको मेरे आका ने बुलाए हैं, सारे आलम का पालनहार ने बुलाए हैं। इतना सुनने के बाद रोने लगता है, कहता मैं इस हालत में मैं अपने आका के सामने कैसे जाऊं? इतना सुनने के बाद जो कि मेरे आका को तस्वीर होता है, उसके बाद उसके सामने ही चले आते हैं और उसको कलेजे से लगा लेते हैं। कहते हैं ए मेरे लाल, जिसका कोई नहीं होता है उसका मैं होता हूँ, जिसका कोई पालनहार नहीं होता है उसका मैं होता हूँ। बेवाओं का सहारा में, यतीमों का सहारा में, पूरे जहान का सहारा में उसको कलेजे से लगा लेते हैं और इसको कलेजे से लगा लेते हैं। और अजो कतार रोने लगता है, अपना वाकया जाहिर करता है और उसको कलमा पढ़ाकर अपने ही पास रख लेते हैं। मोहतरम हज़रात, मैं अपनी गुफ्तगू इसी बात पर ख़त्म करता हूँ क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है।